रूस और यूक्रेन पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। रूस ने बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास किया है, वो भी तब जब खुद पुतिन वहां पर मौजूद थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा इस ड्रिल को लेकर किया है और बताया जा रहा है कि रूस ने इस परमाणु ड्रिल की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी थी। यानी रूस के यूक्रेन में परमाणु हमलों के खतरों के बीच ये परमाणु ड्रिल की जा रही है, जिसकी जानकारी बाइडेन को भी है। और इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस को बदनाम करने के लिए यूक्रेन अपनी जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। और इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस की स्ट्रेटेजिक डिफेंस फोर्स ने जमीन, समंदर और हवा में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से परमाणु युद्धाभ्यास किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। ये बड़ा दावा किया गया है, पुतिन ने परमाणु ड्रिल को खुद देखा। तो तस्वीर आप देखिए, रूस की परमाणु ड्रिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वहां पर एक युद्धाभ्यास किया गया। और ये कोई आम युद्धाभ्यास नहीं था, बल्कि परमाणु युद्धाभ्यास था। इससे समझा जा सकता है कि पुतिन की पूरी तैयारी है, वो कभी भी परमाणु बम छोड़ सकते हैं। और ऐसे में भारी तबाही न केवल रूस यूक्रेन में मचेगी, बल्कि उसके आसपास के कई राष्ट्र ऐसे होंगे जिनको नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि ये युद्धाभ्यास आम नहीं था, ये युद्धाभ्यास परमाणु युद्धाभ्यास था। यानी कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ता है तो उसके बाद किस तरीके से बचाव किया जा सकेगा, उसको लेकर ये पूरी तैयारी यहां पर रूस के सैनिकों द्वारा की गई थी। तो देखिए, अमेरिका भी लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा है कि अगर डर्टी बम का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन को खतरा नहीं होगा, इससे पूरी दुनिया को जो है वो सहम जाएगी। हालांकि एक तरफ यूक्रेन इस बात का आरोप लगा रहा है कि रशिया जो है वो कभी भी डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, दूसरी तरफ रशिया ये कह रहा है कि अपनी ही जमीन पर यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है। समझिए आप, रूस यूक्रेन युद्ध पर यह इस वक्त की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि परमाणु युद्धाभ्यास से परमाणु ड्रिल यानी कि एक ऐसा बटन जो भारी तबाही वैश्विक तौर पर ला सकता है। परमाणु युद्ध जो कि कई पीढ़ियों को इसका नुकसान झेलने के लिए न सिर्फ मजबूर कर सकता है, बल्कि पूरी धरती को बंजर बनाने की मादा वो यहां पर रखता है। ऐसे में सोचिए, अगर पुतिन ने ये बटन दबाया, ये ड्रिल यहां पर कामयाब होती है तो यकीनन भारी तबाही। और इस वक्त दिल्ली से संदीप बोल भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए परमाणु ड्रिल यहां पर की गई है, लेकिन क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास और है? कहां पर ये परमाणु ड्रिल रूस में की गई? देखिए, रूस में जो परमाणु ड्रिल हुई है, यानी कि उनके स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स ने इस ड्रिल को अंजाम दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह से नहीं है, अलग अलग लोकेशन से ड्रिल की गई है। ये लैंड बेस से भी किया गया है, नेवल बेस से भी किया गया है, साथ ही एयर बेस से भी किया गया है। इसका सीधे तौर पर एक मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से रूस ने इस बात का आशंका जताई है कि यूक्रेन प्रोवोक कर सकता है इस वॉर को डर्टी बॉम्ब के यूज के चलते, तो ऐसे में उसकी पूरी तैयारी है। हालांकि इसको एक डेटरेंस फोर्स के तौर पर रूस बोलता है कि ये डेटरेंस फोर्स है, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से ये मैसेज दिया जा रहा है कि यूक्रेन अपने इलाके में किसी भी तरीके का ऐसा डर्टी बॉम्ब यूज करने के बाद, यानी कि जो इनके पारंपरिक हथियार है उसके जरिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट या उससे संबंधित जो जितना भी ऐसे सामग्री है उसका इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी जिम्मेदारी वो रूस के ऊपर थोप सकता है। इस बारे में जो है बाकायदा वहाँ के जो रक्षा मंत्री है वो अलग अलग देशों के रक्षा मंत्री से बात भी कर रहे हैं। और इसी के चलते जो है अब रूस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। क्रेमलिन ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी तैयारी पूरी करके रख चुका है। हालांकि इस ड्रिल के बारे में अमेरिका को भी जानकारी दी गई थी कि वो इस तरीके की एक ड्रिल कर रहे हैं। ये ड्रिल पहली बार नहीं है, जब यूक्रेन और रूस के बीच वॉर शुरू हो रहा था उससे ठीक पहले इस तरीके की ड्रिल को मॉनिटर किया था, देखने गए थे। लेकिन इस बार जो ड्रिल हुई है वो कंट्रोल रूम से वाया वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने पूरी इस ड्रिल को देखा है। और किस तरीके से अगर कोई भी देश, यानी उनका मैसेज साफ था कि क्योंकि यूक्रेन के पास तो किसी भी तरीके का परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अगर वो डर्टी बॉम्ब का यूज करता है तो वो मजबूर होगा अपने इस जो डेटरेंस जो फोर्स है उसका इस्तेमाल करने में। तो ऐसे में ये मैसेज साफ दिख रहा है। रूस की तरफ से बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो दागी गई हैं, साथ ही कई अलग अलग तरीके के मिसाइल दागी गई हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि जिन टारगेट्स को, जो मल्टीपल टारगेट चूज किए गए थे इस एक्सरसाइज के लिए, उसने उनको अचीव भी किया है। यानी एक बात तो साफ है कि अगर ये जो खबर जो क्रेमलिन की तरफ से दी जा रही है
और लगातार वहां के रक्षा मंत्री दुनिया के अलग अलग देशों के रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, उनको डर्टी बॉम्ब के बारे में जानकारी दे रहे हैं। खुद जो है रूस के रक्षा मंत्री ने आज राजनाथ सिंह से भी बात की, उसमें भी उन्होंने डर्टी बॉम्ब के जिक्र किया। तो ऐसे में ये मैसेज साफ है। बिल्कुल संदीप, और एक तरफ ये भी दिखाने की कोशिश है, क्योंकि रशिया बार बार ये कह रहा है कि यूक्रेन अपनी ही धरती पर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा, तो ये चेताने की कोशिश है इस ड्रिल के जरिए कि देखिए हम शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए तो मैसेज साफ है, क्योंकि एक तो लंबी लड़ाई खिंच चुकी है। रूस को भी यकीन नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंचेगी, लेकिन अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें अब एक ही चीज बचती है कि अगर किसी भी तरीके से यूक्रेन ने कोई भी मैसेज देने की कोशिश की, अगर उसने डर्टी बॉम्ब का यूज किया, तो ऐसे में रूस उसके पास वो सारी कुव्वत है, वो सारी। और इस बीच सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूक्रेन में हवाई हमले का डर लगातार उनको सता रहा है, क्योंकि रूस से जिस तरीके से उसने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, ऐसे में भारी डर वहां के लोगों में बैठा हुआ है और पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, यहां पर देखिए पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो क्या यूक्रेन में कोई बड़ा हमला यहां पर रूस की तरफ से किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आशंका जताई जा रही है। आशंका यही है कि जब वॉर अब ऐसी सिचुएशन में आ गया कि वो सैचुरेशन पॉइंट पे है, यानी कि ना तो वॉर जीत की तरफ जा रहा है ना हार की तरफ जा रहा है। रशिया जीत की तरफ नहीं मुड़ रहा है और वहीं पर ही यूक्रेन जो है हारने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अमेरिका का सपोर्ट है। तो ऐसे में अगर किसी भी नीति पर या किसी भी रिजल्ट पर पहुंचना है तो उनके पास एक ही हथियार बचता है, वो है न्यूक्लियर। और ऐसे में अगर यूक्रेन की तरफ से कोई इस तरीके की चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है उसका जवाब रूस की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि वहां हालत खराब है, यूक्रेन में हालत खराब है। एक ही हफ्ते में 3 एडवाइजरी तो भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने जारी की है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जितने भी भारतीय वहां पे हैं वो जल्द से जल्द निकले। तो इससे तो ये साफ है कि कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ बड़ा हो, और यही वजह है कि माहौल बन रहा है। पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट है और रूस के पास ये कुव्वत है, रूस के पास ये तकनीक है कि वो आसानी से पिन पॉइंट टारगेट को करते हुए वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी ये मैसेज दिया जा रहा है रूस की तरफ से कि अगर डर्टी बॉम्ब का यूज हुआ, डर्टी बॉम्ब एक इस तरीके का बॉम्ब है जो कि पूरी तरीके से न्यूक्लियर नहीं होता है, लेकिन एक पारंपरिक जो हथियार है, पारंपरिक जो एम्यूनेशन है, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल और जो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वहां से फायर किया जाता है और उसके बाद जहां ये बॉम्ब गिरेगा उसके आसपास जो है रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन करेगा, जो कि काफी लंबे समय तक रहता है। तो ऐसे में अब अगर यूक्रेन की तरफ से कोई ऐसी स्थिति बनती, क्योंकि यूक्रेन और उसके सहयोगी जितने भी देश हैं वो इस बारे में सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा जो है ये रूस की तरफ से फैलाया जा रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन इस तरीके से स्थिति बना रहा है कि अगर उसने अपने ही इलाके में डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो उसकी जिम्मेदारी रूस के ऊपर थोपी जा सके। तो इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग एक ऐसे मुहाने पर आ गई है, क्योंकि जंग शुरू करना बहुत आसान होता है और उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। आर्थिक तौर पर जो है वो